तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वेरी मेनी मच। ठीक है, याद रखिएगा बहुत के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, मेनी का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, मच का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले किया जाता है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे वह बहुत तेज है, बहुत तेज है। ठीक है, वह बहुत तेज है। पहले वेरी का हम प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना सब्जेक्ट ही इज। ठीक है, यहाँ पे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा कौन हो गया? यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है ना, ये एडजेक्टिव हो गया, इसलिए इसके पहले वेरी का प्रयोग हुआ है बहुत के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मेनी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मेरे पास बहुत गाय है। मेरे पास बहुत गाय है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट हो गया आई हैव मेनी काउस। ठीक है, यहाँ पे कॉमन नाउन आपका क्या हो गया? गाय हो गया। ठीक है, तो गाय के पहले क्या प्रयोग किया हूँ? मेनी का प्रयोग किया हूँ। ठीक है, तो मेनी बहुत के अर्थ में ये भी प्रयोग हुआ है, बहुत के अर्थ में वेरी भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे श्याम के पास बहुत चावल है, तो श्याम हैज मच राइस। ठीक है, मच राइस। ठीक है, श्याम हैज मच राइस। ठीक है, ये भी बहुत के अर्थ में मच का भी प्रयोग किया हूँ। तो यहाँ पे अपना हो गया मटेरियल नाउन, कौन हो गया? राइस हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, इसलिए इसके पहले मच का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। याद रखिएगा एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग होता है। ठीक है, मेनी का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले होता है। कॉमन नाउन अगर नाउन आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग वो क्लास पहले जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया जिसे हम गिन सकते हैं, उसके पहले मेनी का प्रयोग होता है। जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे पानी हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, जैसे आई हैव मच मिल्क। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का प्रयोग वेरी के ही अर्थ में होता है, पर वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, मेनी का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले होता है, मच का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले होता है। ठीक है, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस तरह से आप प्रयोग करके आप वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, मच का प्रयोग एक जगह और भी किया जाता है, वर्ब के बाद मच का प्रयोग किया जाता है, ना कि मेनी और वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा वर्ब के बाद में भी मच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वर्ब के बाद बहुत के अर्थ में मच का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं तुम्हारे बारे में बहुत जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बारे में बहुत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ, जानता हूँ। ठीक है, जानता हूँ। यहाँ पे जैसे इसका ट्रांसलेट करते हैं, आई नो मच अबाउट यू, सॉरी अबाउट यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वर्ब कौन हो गया? नो जो है ना। ठीक है, तो ये नो आपका हो गया वर्ब। ठीक है, तो इसके बाद मच का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब के बाद मच का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ना कि वेरी और मेनी का प्रयोग होता है। ठीक है, बस वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, मेनी का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले होता है, मच का प्रयोग वर्ब के बाद में भी होता है। ठीक है, और मटेरियल नाउन के पहले भी होता है। जैसे मेरे पास बहुत दूध है, आई हैव मच मिल्क। ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत गाय है, आई हैव मेनी काउज। जैसे तुम बहुत तेज हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब या आपका नो हो गया। ठीक है, इसके बाद में भी मच का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा बस मच का प्रयोग वर्ब के बाद में भी होता है, याद रखना पड़ेगा बस आपको। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट बनाकर नोट बना लीजिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे आज का क्लास खत्म करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई भी समस्या हो
तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं उस क्लास को फिर से रिपीट करूंगा। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।